इंडिया पर आ रही सीतापुर के सिधौली थाना क्षेत्र से बड़ी खबर। बताया जा रहा है कि सिधौली पुलिस ने अटरिया थाना क्षेत्र के देवा मिश्रा नाम के एक युवक को गिरफ्तार किया है, जिसके ऊपर हत्या के प्रयास, मारपीट के अलावा अन्य कई मुकदमे दर्ज हैं। पुलिस के द्वारा आज उसे गिरफ्तार कर लिया गया है। पूरी जानकारी के लिए फोन लाइन से जुड़ चुके हैं इंडिया के सीतापुर संवाददाता निशांत गुप्ता। तो निशांत जी, बताएं क्या जानकारी मिल रही है आपको? बिल्कुल धनंजय, ये बड़ी खबर इस वक्त आ रही है। आपको बता दें कि सीतापुर पुलिस को एक बड़ी सफलता कही जाएगी कि मिल गई है, क्योंकि सीतापुर की जो पुलिस है, जो सिधौली पुलिस है, वहाँ पर एक युवक है देवा मिश्रा, ये अटरिया का रहने वाला है। इसको गिरफ्तार करने में बड़ी सफलता मिली है और इस अभियुक्त के विरुद्ध जो है कई थाने में मुकदमे दर्ज हैं, जिसके कि आपने बताया कि जान से मारने की धमकी समेत मारपीट और हत्या का प्रयास और गंभीर मामलों में इसके ऊपर मुकदमे दर्ज हैं। सिधौली में भी बरामद अवैध शस्त्र के संबंध में मुकदमे दर्ज है। तो आज पुलिस ने एक प्रेस नोट जारी किया है और उस प्रेस नोट के जरिए बताया है कि इस युवक को गिरफ्तार करने के बाद एक इसके पास से अवैध देसी तमंचा 12 बोर का, एक जिंदा कारतूस बरामद की है और उसके विरुद्ध जो है सिधौली में भी मुकदमे दर्ज हैं, अटरिया में मुकदमे दर्ज हैं, थाना सदना में भी मुकदमे दर्ज हैं। तमाम जगह जो सीतापुर जनपद में है कई इसके ऊपर मुकदमे दर्ज हैं। यानी कि कहे तो लंबा चौड़ा इसका आपराधिक इतिहास है। फिलहाल इस युवक को गिरफ्तार करने में आज सफलता मिल गई है और उसके संबंध में पुलिस ने एक प्रेस नोट भी जारी की है और उसमें जो सब्जेक्ट दिया है वो फेविक्विक डालने की घटना में जो वांछित अभियुक्त था, यानी कि यही वो वांछित अभियुक्त है देवा मिश्रा, जिसने फेविक्विक डाला था। एक युवती की आंख में इसने जो है फेविक्विक डाल दिया था, वो मामला था, उसी में से वांछित चल रहा था। इसके ऊपर कई पहले से भी मुकदमे दर्ज हैं, लेकिन ताज़ा जो मामला है वो सीतापुर जनपद की रहने वाली एक युवक है रवि मिश्रा। ये इसने जो है मुकदमा दर्ज किया था और रवि मिश्रा के आधार पर जो इसने तहरीर दी थी थाने में, उसी के चलते पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके इसकी युवक की तलाश कर रहे थे। फिलहाल जो रवि मिश्रा है उसने दो लोगों पर मुकदमे दर्ज कराए थे, एक देवा मिश्रा के नाम और एक शिवा मिश्रा के नाम। दोनों के विरुद्ध मुकदमे थाने में दर्ज करा करके न्याय की गुहार लगाई थी, जिसके चलते उसने तहरीर दी थी। पहले एक नाम उसको नहीं पता था, जिसमें उसने देवा मिश्रा का नाम लिया था और एक अज्ञात के विरुद्ध मुकदमा दर्ज करा के उसने में बताया था कि प्रार्थी जो था वो सोनू पुत्र सोबरन लाल, ये निवासी ग्राम नारायणपुर मजरा उमरा थाना अटरिया का रहने वाला। इसने बताया था कि 7 जुलाई 2025 को करीब 7:30 बजे के समय अपनी डीसीएम, जिसकी संख्या यूपी 34 सीटी 3494 था, उसी से ये अपने घर जा रहा था, यानी कि अपने गांव जा रहा था। तभी मुजफ्फरपुर रेलवे क्रॉसिंग पड़ती है और उसी क्रॉसिंग के पास एक कार यूपी 32 NN 6883 ये रोड पर ही खड़ी उसको दिखाई देती है। जिसके बाद इसने तहरीर में बताया है कि इसकी गाड़ी जब आगे नहीं गई तब इसने जो है वहां पर उतर करके गाड़ी हटाने के लिए कहा और जब जैसे ही गाड़ी साइड में करने के लिए कहा तब गाड़ी से निकलते हैं दो लोग, इसकी बातचीत करने लगते हैं, उसको गालियां देने लगते हैं और बताया जाता है कि गाड़ी से निकले दोनों युवकों ने जो है बेल्ट निकालकर इस प्रार्थी जो सोनू था जिसने तहरीर दी थी उसको मारने लगते हैं। क्योंकि डीसीएम के अंदर इसका और भी परिवार बैठा था, जब से वो नीचे उतर के आते हैं तो परिवार पूरा देखते हैं कि उसके जो उसके परिजन है सोनू, उसको मारा पीटा जा रहा है। इसके बाद ये सभी लोग परिजन उतरते हैं। उतरने के बाद उस आदमी से पूछते हैं नाम क्या तुम्हारा, तो बताता है देवा मिश्रा, जिसके चलते पुलिस इन लोगों को उसका नाम पता चलता है और थाने में जैसे इन्होंने तहरीर दी बताया कि देवा मिश्रा के द्वारा सोनू की बहन, जो सोनू है उसकी बहन जो थी, उसका हाथ पकड़कर उसकी आंखों में फेविक्विक डाल दिया गया था, जिसके बाद उसकी आंखों में जलन होने लगी और उसे तत्काल उसी दिन जो है वो हिंद अस्पताल ले गए थे। वहाँ इसकी बहन का इलाज चल रहा था और उन्होंने डायरेक्ट वहाँ पर आकर के थाने में तहरीर दी थी और थाने में तहरीर देवा मिश्रा, जैसा मैंने बताया कि ये निवासी जो है ये बौना भारी का निवासी है, थाना अटरिया का रहने वाला है। इसके विरुद्ध पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया, जो धारा लगाई 115, 2, 352, 74, 124, तो दो लोग, एक नामजद और एक अज्ञात के विरुद्ध मुकदमा दर्ज किया था। फिलहाल पुलिस ने जो आज तहरीर वो प्रेस नोट डाली उसमें बताया है कि अपर पुलिस अधीक्षक दक्षिणी दुर्गेश सिंह के नेतृत्व में सीओ सिधौली जो कपूर कुमार है उनके द्वारा टीम गठित की गई थी। सिधौली पुलिस के द्वारा जो फरार ये अभियुक्त था देवा, इसे गिरफ्तार कर लिया गया है। इसके पास से नाजायज 12 बोर का तमंचा, एक जिंदा कारतूस भी बरामद की गई है और पुलिस ने प्रेस नोट के जरिए बताया है कि बीती यही 7 जुलाई को जो मुजफ्फरनगर क्रॉसिंग पर महिला से मारपीट हुई थी, इसकी आंखों में फेविक्विक जैसा चिपचिपा पदार्थ डाल दिया गया था, उसी के चलते इसके ऊपर मुकदमा अपराध संख्या 255/25 धारा 115, 2, 352,
174-124-2 बीएनएस की जो मुकदमा दर्ज की थी, उसी के चलते इसको गिरफ्तार किया है। और पुलिस ने ये भी हवाला दिया है कि इसके ऊपर जो है पहले से सोशल मीडिया पर एक व्यक्ति को जिसने धमकी दी थी जान से मारने की, और इसके भी मुकदमा दर्ज हुआ था 216/25 धारा 351, 2 352 बीएनएस व 67 आईटी एक्ट में मुकदमा दर्ज हुआ था। वहीं इसके पहले भी जो है इसके ऊपर हत्या का प्रयास, मारपीट जैसे कई मामले इसके ऊपर दर्ज हैं। सिधौली में भी बरामद अवैध शस्त्र के संबंध में इसके ऊपर मुकदमा दर्ज है। फिलहाल पुलिस ने अभियुक्त देवा मिश्रा को गिरफ्तार कर न्यायालय जो है माननीय न्यायालय न्यायिक अभिरक्षा रिमांड पर जो है पेश किया है, उसे गिरफ्तार कर लिया। अगर हम बताएं धनंजय, फिर इसी के दौरान जब ये इसके साथ 7 जुलाई को घटना हुई थी, तो ये इस प्रवृत्ति का व्यक्ति है, बदमाश है, कहेंगे दबंग है। इसने खुद थाने में तहरीर दी थी, क्योंकि जब 7 जुलाई को इसने जब मामला ये ऐसा किया, जैसा कि जो सोनू था उसने थाने में तहरीर दी थी, उसी के बाद जब पुलिस इसको ढूंढ रही थी, तो ये वांछित चल रहा था और इसे पुलिस गिरफ्तारी के लिए लगातार प्रयास भी कर रही थी। और उसी दौरान उसने एक जो है शिकायती पत्र लिखा थाना सिधौली के लिए, और साथ में एक वीडियो भी जो है खुद का वीडियो बना करके सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। तो पहले हम आपको वो वीडियो सुना दे जो उसने वायरल किया है। हमने एप्लीकेशन इसलिए दी है ना, हम जा रहे थे लखनऊ से अपने मुजफ्फरपुर क्रॉसिंग पहुँचे। कहाँ जा रहे थे? अपने गांव बौनावारी जा रहे थे। मुजफ्फरपुर क्रॉसिंग मनवा चौकी, वहाँ पहुँचे। वहाँ पीछे से हमारे पहले तो हमारी गाड़ी का टायर पंचर हुआ, तो हम गाड़ी किनारे ही लगा रहे थे। पीछे से DCM आई, UP 34 CT 3494 नंबर था उसका। वो पीछे से हारन मान लेगा, तो हमने बोला उनसे कि अभी रुक जाओ भैया, हम किनारे लगा लें इसको धक्का मार के। तब तक वो नीचे उतर के हमको धक्का दिया। उसके साथ में 1-2 लेडीज और आई थी, तो धक्का दे के वो हमारे चपकने लगी। उसने लोहे की राड निकाला, हमसे मेरा नाम पूछा, तो हमने बताया देवा मिश्रा। तो हमसे सीधे सीधे यही बोले कि अच्छा तुम पंडित हो ना, तुमको हम जानते हैं कैसे सही किया जाता है। मैंने आमा घाट के सुदामा को हम लोगों ने सही कर दिया, तो तुम क्या हो, यही बोला हमसे। फिर हमको तब तक एक पुलिसकर्मी आ गया, कैसे न कैसे हम अपने आपको बचाए। उसने हमको यही बोला कि जो यहाँ से बचा के हमको निकाला वहाँ से। उसने इतना ही कांड हुआ था वहाँ पे। आपके साथ कोई मारपीट भी हुई थी? हमको मारा गया, वही तो आपसे बोला हमने। पहले उसने डंडा निकाला, उनके साथ जो लेडीज़ थी, पुलिस ने लोहे की राड से वार किया। तो ये क्या चोट आई यहाँ पे, ये उसी की है। फिर क्या हुआ? तो उसके बाद हम कैसे न कैसे, वो जब पुलिसकर्मी आया तो उसने बचाया हमको, कैसे न कैसे हम लखनऊ निकल पाए। इसके बाद ये हुआ ना, गाड़ी हम जब जैसे गाड़ी निकाली मैंने, उसने बोला कि आप हट जाइए यहाँ से। हमको बचाया कैसे न, तो गाड़ी का शीशा तोड़ने लगे ये लोग, शीशा तोड़ दिया। ठीक, तो हम बाहर निकले, हमारे डैशबोर्ड में हमारे पैसे रखे थे 2400-2500 रुपये, वो निकाल लिया इन्होंने। ठीक, उसके बाद जब हम बाहर निकल के जाने लगे तो उन्होंने बोला कि तुम अच्छा जा तो रहे हो, हम तुमको फंसवाएंगे फर्जी मुकदमों में। अब ये किसने लगवाएंगे कहा? SC/ST एक्ट। ये सोनू नाम के व्यक्ति ने। अच्छा, और कौन था उनके साथ में? उनके साथ में 2 लेडीज और थी। अच्छा, इसी के साथ उनकी तरफ से भी आरोप लगाए जा रहे हैं कि आपके द्वारा मारपीट की गई और महिला की आंख में फेविक्विक डाला गया। फेविक्विक हम लेके चलते हैं क्या भैया? फेविक्विक हम लेके चलते हैं क्या? ये बताइए, आप रोड पे चल रहे हैं तो फेविक्विक काहे के लिए आप रखेंगे क्या? ये बताइए, कोई रखेगा? फेविक्विक का कोई मतलब ही नहीं रखने का। अब बाद में ये हमारे विपक्षियों द्वारा जो है, क्योंकि हम चुनाव लड़ रहे हैं अपने क्षेत्र से, ये सब लेथन बनाई जा रही है विपक्षियों द्वारा। अच्छा, कौन है विपक्षी? अंजनी मिश्रा। ये कहाँ के हैं? ये मौनाबारी के ही हैं। तो आपने सुना कि किस तरह से, देखिए, ये वांछित चल रहा था और वांछित चलने के बाद जो है खुद इसने अपना वीडियो बना करके वायरल किया था और पूरी जो घटना हुई थी उसके बारे में जानकारी दी कि ऐसे उसने कुछ भी नहीं किया, बल्कि उसको मारा गया है सोनू और उन लोगों के परिजनों के द्वारा। जबकि जो थाने में तहरीर दी थी रवि सोनू के द्वारा, उसने यही बताया था कि उसकी बहन के ऊपर जो है फेविक्विक डाला गया था, उसका इलाज हिंद में चला था। और उसी खुलासे को लेकर के आज सीतापुर की जो सिधौली पुलिस है उसने भी यही कार्रवाई की है कि फेविक्विक डालने की घटना के संबंध में जो ये वांछित अभियुक्त था उसे गिरफ्तार किया। फिलहाल जो अभियुक्त था देवानंद मिश्रा उर्फ देवा, इसको देवा भी कहते हैं, इसी ने थाने में तहरीर दी थी, एक शिकायती पत्र दिया था। उसमें कहा था कि जो ये बौनाभारी का रहने वाला देवा है, खुद ये टैक्सी कार से जा रहा था, तभी रास्ते में मुजफ्फरपुर जो क्रॉसिंग थी उसमें उसका बताया इसने कि टायर पंचर हो गया था और ये वहीं रुक गया। जिसके बाद पीछे से DCM आती है, हॉर्न बजाने लगती है, गाड़ी किनारे लगा करके उसने धक्का दिया और 2-3 लड़कियां और थी, बता रहा था कि जिसने उसके देवा के ऊपर डंडे से प्रहार कर दिया और अपना नाम सोनू बताया। उसके चलते उसने बताया कि इसकी गाड़ी में जो टैक्सी की थी उसमें 2500 रुपये रखे थे, उसने भी जो है
उसने निकाल लिए। जो सोनू था उन्हीं के परिजनों के द्वारा उसने पूरी तरीके से जो है आरोप लगाते हुए गंदी गंदी गाली देने की बात कही और कहा कि मौके पर एक पुलिसकर्मी भी थे, उन्होंने मुझे बचाया और वो अपनी जान बचाकर लखनऊ निकल पाया। तो आप समझ सकते हैं कि एक तरफ जो सोनू था उसने थाने में तहरीर दी कि ये इसने मारा है, यानी कि देवानंद मिश्रा ने मारा है, देवा मिश्रा ने मारा है, एक अज्ञात और लोग ने मिलकर मारा है। वहीं जैसे सब ये सूचना होती है पुलिस को मुकदमा दर्ज करती है, पुलिस उस देवा की तलाश कर रही होती है और ऐसे में तलाशी के दौरान जो है ये युवक अभियुक्त जो है वो खुद एक अपना वीडियो बना करके पोस्ट करता है सोशल मीडिया पर और कहता है कि इसने ऐसा नहीं किया बल्कि इसके साथ मारपीट हुई है, इसी के रुपए निकाल लिए गए, इसकी गाड़ी पंचर हो गई। तो ये पूरा मामला धनंजय था। अगर हम धनंजय इसके पुराने इतिहास की बात, जैसे आपने बताया कि इसके ऊपर पुराने जो है हत्या के प्रयास जैसे मुकदमे पंजीकृत हैं, मारपीट के मुकदमे दर्ज हैं और तमाम धाराओं में दर्ज है। तो वो हम अगर जिक्र करें तो इंडिया के पास एक FIR भी मिली है जिसमें इसके ऊपर 2021 में एक मुकदमा दर्ज हुआ था। ये 17/5/2021 का मुकदमा था जिसमें पुलिस ने धारा 147, 148, 307 और 504 के तहत मुकदमा दर्ज किया था। मुकदमा दर्ज कराने वालों में अंजनी कुमार मिश्रा थे। ये अंजनी कुमार मिश्रा जो रहते थे, बता दें कि इनका जो पता है उस जगह लिखा गया है कि दौलतपुर नहर के पास ये घटना हुई थी। और तहरीर के आधार पर हम बताएं तो तहरीर जो अंजनी कुमार मिश्रा दी थी उसमें विपिन मिश्रा को नामजद किया था, निर्मल को नामजद किया था और देवानंद मिश्रा समेत 3 अज्ञात लोगों के विरुद्ध जो है मुकदमा दर्ज कराया था। इसने बताया था कि 17/5/2021 को वो घर से दवा लेने निकला था सिधौली के लिए, तभी वापस आ रहा था और दौलतपुर नहर के पास जैसे ही पहुंचता है तो मोटरसाइकिल की लाइट रोड पर जो पड़ती है तो विपिन और देखता है कि विपिन हाथ में तमंचा लिए है, साथ में निर्मल भी हाथ में लाठी डंडा लिए है और जो देवानंद मिश्रा है ये हाथ में तमंचा लिए था, साथ में 3 अन्य लोग जो थे अज्ञात थे जिनके वो पहचान नहीं सका। जैसे ही वो नज़दीक बढ़ता है तो उसको मोटरसाइकिल रोकने का ये सभी लोग प्रयास करते हैं और मोटरसाइकिल ये नहीं रोका तो विपिन ने और देवानंद ने जो है उस पर बताया कि जान से मारने की नीयत से फायर कर दिया, जिसके बाद वो जिस तरह से बचा। और उसने बताया कि इसकी पुरानी रंजिश भी थी, 14/5/2021 को गाली गलौज हुई थी, जान से धमकी दी गई थी, इसी के चलते इसने थाने में तहरीर दर्ज की थी। जो 2021 का मैंने आपको मामला बताया कि 17/5/2021 का मामला है और उसी के मामले के बाद पुलिस इसमें भी इसको गिरफ्तारी के लिए प्रयास कर रही थी। उसी के दौरान फिर 18/5/2000 यानी कि 17/5/2021 को मुकदमा दर्ज होता है, 18/5/2021 को फिर एक मुकदमा दर्ज होता है और इस बार ये मुकदमा जो दर्ज कराया जाता है ये खुद पुलिस के द्वारा दर्ज कराया जाता है। ये पुलिस जो है ये उप निरीक्षक हैं दीपक पांडे, इनके द्वारा मुकदमा दर्ज कराया जाता है। ये सिधौली में ही तैनात थे। इन्होंने देवा के साथ में करीब अगर बताएं तो करीब 10 लोग नामजद और करीब 15 से 20 अज्ञात लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराते हैं। इसमें बता दें कि अशोक मिश्रा के नाम दर्ज होता है, प्रिंस मिश्रा के नाम दर्ज कराया है, दिलीप मिश्रा के नाम, सरिता मिश्रा के नाम, सुशीला, रामलली, सुनीता मिश्रा, पिंकी मिश्रा, विपिन मिश्रा, देवानंद मिश्रा और 15 से 20 अज्ञात लोगों के खिलाफ जो है खुद उप निरीक्षक दीपक पांडे हैं, इनके द्वारा मुकदमा दर्ज कराया जाता है और करीब 8 धाराओं में मुकदमा दर्ज होता है जिसमें 147, 148, 307, 332, 353, 336, 427 और 7 धारा के तहत ये मुकदमा दर्ज कराया जाता है। फिलहाल इसमें पुलिस इसलिए मुकदमा दर्ज कराती है जब 17/5 को मुकदमा पहले दर्ज होता है तो पुलिस जब इसको वांछित के जो था ये लड़का आरोपी अभियुक्त इसकी तलाश में जुटती है, इसके गांव जाती है और ढूंढती है, इसको पता कराती, तभी पुलिस ने पुलिस पर जो है पुलिस टीम पर पुलिस की उस पर हमला कर देती है। पुलिस जो है वरिष्ठ उप निरीक्षक जो दीपक पांडे थे उन्होंने थाने में तहरीर देते हुए बताया है कि ये जब जाते हैं उसके घर इसके गाँव रवानगी करते हैं, इसको गिरफ्तारी करने के लिए दबिश देते हैं और तभी ये गाँव में खुद विपिन मिश्रा और देवा मिश्रा ये सब लोग जो है अपनी घर छत पर चढ़ जाते हैं और डकैत चिल्लाने लगते हैं। जिसके बाद पुलिस अपना परिचय बताती है, पुलिस को दोबारा परिचय बताती है, लेकिन जिसके बाद ये परिचय बताने के बाद भी विपिन मिश्रा और देवानंद मिश्रा समेत सभी लोग जो है कहते हैं कि मारो इन लोगों को, पुलिस टीम पर मारो और इनको जाने दो। जिसके चाहे तो ये लोग सभी लोग जो है उसके पुलिस के ऊपर हमला कर देते हैं, सरकारी गाड़ी पर ईंट पत्थर मारते हैं जिसमें जो कई लोग सभी लोग घायल होते हैं, जिसमें वरिष्ठ उप निरीक्षक दीपक पांडे, उप निरीक्षक जितेंद्र बहादुर सिंह, हेड कांस्टेबल राजकुमार यादव, कांस्टेबल विश्वजीत, महिला कांस्टेबल चेतना रानी, महिला कांस्टेबल किरण यादव को काफी ज्यादा चोटें भी आ जाती हैं और विपिन मिश्रा जो है आज लोग सरकारी गाड़ी
गाड़ी पर पत्थर फेंकते हैं, जिससे गाड़ी का आगे का शीशा टूट जाता है। तब पुलिस विपिन मिश्रा जो अभियुक्त था, वो इस कृत्य के बाद जो गांव के लोग इधर उधर भगाकर दुबक गए, जिसके बाद सभी लोग अलग अलग हो गए और गांव में पूरी तरीके से अफरा तफरी मच गई। ऐसा माहौल बन गया कि मौके पर ईंट पत्थर जूते चप्पल गांव के हर तरफ जो है वही दिखाई दे रहे थे और पुलिस टीम जो है किसी तरह अपनी जान बचाकर वहां से भागती है, जिसके बाद पुलिस खुद मुकदमा दर्ज कराती है। और जैसा कि मैंने पहले भी बताया आपको कि इतने करीब नामजद जो हैं वो 10 लोग नामजद हैं और 15 से 20 लोग उस दौरान अज्ञात दर्ज करती थी। तो ये मुकदमा पुलिस जो है 2021 में दर्ज करती है। उसी की तरह यही अगर बात की जाए तो 8 जुलाई 2025 को, जैसा मैंने आपको बताया कि ये घटना घटती है जहां पर मुजफ्फरपुर वाली ये पूरी वारदात थी। इस रवि के घटना सूचना वाला था लड़का जिसने शिकायत दर्ज की थी, उसने सिर्फ देवा मिश्रा के नाम दर्ज की थी, सोनू ने, और पूरी घटना के बारे में बताया था। इसी के दौरान जैसा मैंने पहले भी दिखाया कि किस तरह से इसने अपना वीडियो वायरल किया है। धनंजय आपको एक और वीडियो दिखाएंगे जिसमें इसकी दबंगई और इसका इतना साहस कि जिस तरह से इसने घटना को अंजाम दिया, उसके बाद ये कार में बैठ करके लाइव आता है सोशल मीडिया पर, और सोशल मीडिया पर लाइव आने के बाद धमकी देता है, जिसके तहत आज जो पुलिस ने मुकदमा भी दर्ज किया उसमें लिखा है कि IT एक्ट के तहत, यानी कि सूचना प्रौद्योगिकी संशोधन अधिनियम की 67 की जो धारा होती है उसके तहत भी मुकदमा दर्ज किया। तो पहले वो 2 वीडियो दिखा देते हैं किस तरह से लाइव आकर के ये सोशल मीडिया पर धमकी देता है। और सरकार गलत फहमी हम लोग एक, और मेरा भाई देवा भाई अति गोली चले हैं, पता नहीं चली। झेल पाओ तो झेल लो, नहीं तो निकलो। वो समझ में आ गए समय आपसे बहुत खतरनाक वीडियो नहीं तो निकल ले। गंभीर दर्द है मामला, भाई के ऊपर फर्जी मुकदमा, भाई के ऊपर कोई मुकदमा नहीं हो, अपॉइंटमेंट कर दिए। अरे हम नहीं रहते, ये सुनो, ये देवा भाई है, इसने गलत किया नहीं, वो गलत करता नहीं, ये सीधे मुद्दे की बात करता है, ये कोई गलत बात। तरह भी बच्चे को आरक्षित किया जाता है कि अपने रेल लिया जाएगा, रेल लिया जाएगा, फोन मत करवाइए इधर उधर से, फोन कर रहे हो, कहीं रेल लिया जाएगा, भाई के समीकरण गुंडे बना चाहे लोग, रंगदार बोले जाएंगे, पकड़ ले जाए बहुत सीधे सीधे बयान है देवा मिश्रा का, सुन लीजिए। पसंद नहीं है ना पसंद करोगे, अगर तुम माचिस जलाओगे तो हम बलेता फेंकेंगे। तो आपने देखा कि जब ये मुकदमा दर्ज कराता है सोनू, तो सोनू को मुकदमा दर्ज कराने के बाद इसको खुद धमकी देता है ये, और इसके साथ में जो अन्य इसके साथी होते हैं, जिससे खुद ये सोनू जो प्रार्थी था वो डरा धमका जाता था। और एक प्रार्थी रवि भी है, ये रवि रहने वाला सिधौली का है, बोनाभारी का है रहने वाला। इसने कहा कि 20 जुलाई 2025 को जो है देवा मिश्रा के द्वारा फेसबुक पर आकर के लाइव वीडियो चला करके इसे गाली दी गई और कहा कि गोली चलेगी, और मुझे बहुत उसने गालियां दी, ऐसा
उसने बताया कि 21/7 को भी फेसबुक मैसेंजर पर कॉल करके मुझे गालियां दी, रात में हत्या करने के लिए बोला, जिसका वीडियो भी उसके पास उपलब्ध था, वो भी इंडिया भी दिखाएगा। रोज रात में जान से मारने की और मरवाने की धमकी देता था, हत्या करने की धमकी देता था। तो इतनी कम उम्र में ये जिस तरह से इसने अपराध पर अपनी पकड़ बना ली थी, दबंगई की, इसके ऊपर काफ़ी मुकदमे भी दर्ज हैं, कई हत्याओं के मुकदमे, मतलब हत्या के प्रयास जैसे मुकदमे दर्ज थे, जिसके चलते देवा जो है वो बंदूक लिए भी टहल रहा था, ऐसा कहना है रवि का। क्योंकि रवि ने भी जो है थाने में तहरीर दी है और तहरीर ये 26 जो है अगर बताएं तो जो थाने में तहरीर दी गई है प्रार्थी के द्वारा, वो बताया गया कि 20/7 को हुआ था, यानी कि 26 को उसने थाने में तहरीर दी है और पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया है। तो एक घटना तो जैसा मैंने बताया कि फेविक्विक वाली थी, फेविक्विक वाली जो घटना हुई थी उसी के बाद अभियुक्त पुलिस जो है अभियुक्त की तलाश कर रही थी, जिसके बाद खुद उसने वीडियो बना करके डाला और देवा ने अपने आप को बताया कि उसने ऐसा नहीं किया था। फिलहाल पुलिस तलाश कर रही थी और उसी के बाद 26 तारीख को मुकदमा एक और दर्ज होता है। ये दर्ज कराया जाता है रवि के द्वारा। रवि कहता है कि उसे लाइव आकर के देवा के द्वारा गाली दी गई, जान से मारने की धमकी दी गई, फ़ोन किया गया, मैसेंजर पर फ़ोन किया गया। तो वो वीडियो आपको देखा आपने किस तरह से वीडियो में कह रहा है। और इसी के बाद अब आपको वो वीडियो सुना देते हैं जो कॉल पर आया है और जान से मारने की धमकी दे रहा है। कहा चाहते हो तुम भैया? तुम्हारे म्यूट चाहिए, तुम्हारी हत्या चाहिए, अब तुम्हारी हत्या हुई तो अब तुम रात देख लो पर तुम्हारे साथ क्या हुआ वाला है। अच्छा, हाँ, कमांडर हो कह रहा तुम? ये सब तुम्हारे नशा उतरा है। तो वो भी वीडियो आप देख लीजिए कि किस तरह से इन्हें देखिए धमकी दी है। फिलहाल आज पुलिस ने बड़ी जो है एक सफलता पाई है, देवा को गिरफ्तार किया, देवानंद मिश्रा को गिरफ्तार किया है। इसके दबंगई के हौसले, इसके बदमाशी के हौसले इस कदर बढ़े हुए थे कि पूरी तरीके से इसका ये कहा जाएगा कि आतंक था। इसने एक सोशल मीडिया पर फोटो भी वायरल की थी, अपने मतलब सोशल हैंडल पर एक पोस्ट डाली थी जिसमें इसके सामने एक पिस्टल रखी हुई है और रुतबा गांठने के लिए जो है इसने पोस्ट की थी। वो फोटो भी इंडिया के स्क्रीन पर आप देख रहे हो किस तरह से फोटो। तो देवानंद मिश्रा जो है ये एक आपराधिक किस्म का अभियुक्त था और इसे पुलिस ने आज गिरफ्तार किया है। जैसा पुलिस ने भी जानकारी दी है कि बीएनएस की धारा 67 IT एक्ट में भी जो मुकदमा दर्ज किया था, क्योंकि सोशल मीडिया पर इसने जान से मारने की धमकी दी थी, उसके तहत भी मुकदमा दर्ज था। थाना सिधौली में अवैध शस्त्र के संबंध में मुकदमा दर्ज कर था। तो तमाम धाराएं इसके ऊपर दर्ज थी, तमाम मुकदमे इसके ऊपर दर्ज थे। उन्हीं के चलते आज सिधौली पुलिस को बड़ी सफलता मिली और देवानंद मिश्रा को गिरफ्तार किया गया है। बिल्कुल, तो सिधौली पुलिस को यह बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुलिस को द्वारा देवा मिश्रा को गिरफ्तार करने की कार्रवाई की गई है। इन तमाम जानकारी के लिए आपका धन्यवाद निशांत जी।